हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग पे शिवेंद्र। आज हम लोग करंट अफेयर्स का जनवरी माह का पार्ट 2 वीडियो को देखेंगे। पार्ट 2 को आज कवर करेंगे जो कि 11 जनवरी से 20 जनवरी तक का रहेगा। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम लोग देखेंगे आज। और जिस किसी ने भी अगर पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा हो करंट अफेयर्स का जनवरी माह का, तो प्लीज़ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा पार्ट 1 का, जो कि 1 जनवरी से 10 जनवरी तक का होगा। वो जाइए और उसको देखिए। ठीक, तो जनवरी माह का हमें कवर करना है। 3 पार्ट में मैं कवर करूँगा। पार्ट 1 मैंने आपको दे दिया है। पार्ट 2 आज की वीडियो मैं दे रहा हूँ। पार्ट 3 लास्ट वीडियो बचेगी, आगे आने वाले दिनों में मैं दे दूँगा आपको। ठीक है, तो आज हम लोग कवर करेंगे 11 जनवरी से 20 जनवरी तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 11 जनवरी का। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। ठीक, हिंदी भाषा को अपना नाम फारसी शब्द हिंद से प्राप्त हुआ है, जिसका अर्थ सिंधु नदी की भूमि से है। देखिए, जहाँ टिक लगा हुआ है वहीं ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, फिर और क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो टिक लगा है वही इंपॉर्टेंट है, उसी को हमें पढ़ना है। फालतू चीज़ों को हमें नहीं लेना है। ठीक, चलिए। विश्व में बोली जाने वाली कुल भाषाओं में हिंदी 5वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोसांग महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह सिक्किम में मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, लोसांग महोत्सव सिक्किम में। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल कौन है? ये भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर जनरल रहे हैं उर्जित पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा तेज चलता हूँ तभी कवर हो पाएगा। ठीक है, 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? तो यह 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा की। यह दिन साहिबजादों यानी गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाएगा। नेक्स्ट, कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किस देश ने किया है, जिसे एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामक कहा जा रहा है? तो यह परीक्षण चाइना ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है? तो वो है विल स्मिथ। लॉस एंजल के बेवर्ली हिल्टन होटल में 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड सेरेमनी का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में जानते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड ऑस्कर पुरस्कार के बाद फिल्म और मनोरंजन जगत से जुड़े सबसे बड़े पुरस्कार माने जाते हैं। इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन जगत में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री ने किस देश में भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की? तो वह फ्रांस ने। ठीक है, किस देश में? फ्रांस में शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 जनवरी 2022 को किस खिलाड़ी ने शतरंज में देश का 73वां ग्रैंड मास्टर बनने की उपलब्धि हासिल की? तो वो है भरत सुब्रमण्यम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जनवरी 2022 को किस राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की है? तो वह गुजरात ने लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूक में जांच हेतु गृह मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है? तो वह है सुधीर कुमार सक्सेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, सुधीर कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिवालय के सचिव सुधीर कुमार सक्सेना कर रहे हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 जनवरी का देखते हैं। जनवरी 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किस एक विभाग की स्थापना की है? तो वह है फिनटेक विभाग। फिनटेक विभाग की स्थापना कब की गई? 4 जनवरी 2022 को की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 से 16 जनवरी 2022 तक किस राज्य में गंगा सागर मेले का आयोजन किया गया है? तो वह पश्चिम बंगाल में किया गया। नेक्स्ट, देश में पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन किया गया। कब किया गया? 10 से 16 जनवरी तक किया गया है। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में किस देश में कोरोना वायरस के नए संस्करण डेल्टा क्रॉन की पहचान की गई है? तो वह साइप्रस में की गई है। नेक्स्ट, जनवरी 2022 मेलबर्न समरसेट फर्स्ट में किसने पुरुष एकल टेनिस खिताब जीता है? तो वह राफेल नडाल हैं। महिला एकल में पूछा जाएगा तो सिमोना हालेप है, इन्होंने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 10 जनवरी 2022 को इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल प्रतियोगिता में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो वह ओडिशा था। नेक्स्ट, 11 जनवरी 2022 को किस भारतीय नौसेना युद्धपोत पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो वह INS विशाखापट्टनम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा दरवाज़ा गैस क्रेटर गेटवे टू हेल नर्क का द्वार किस देश में स्थित है? तो वह तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2021 के लिए ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए कौन सा स्थान दिया गया है? तो वह 8वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट, IPL 2022 और 2023 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी? तो वह टाटा ग्रुप होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, टाटा ग्रुप होगी। टाटा ने वीवो की जगह लिया है। पहले वीवो स्पॉन्सर करती थी, अब वीवो की जगह टाटा कर रही है। ठीक है, अब IPL को क्या कहा जाएगा? टाटा IPL कहा जाएगा। पहले वीवो IPL कहा जाता था, अब टाटा IPL कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 जनवरी का देखते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। किसकी जयंती के उपलक्ष्य में? स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में। थीम क्या रखी गई थी? इट्स ऑल इन द माइंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद, इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ था। जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। वे आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। ये पूछा जाता है आपसे कि स्वामी विवेकानंद किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो वह रामकृष्ण परमहंस थे। ठीक है, और वर्ष 1897 में ही स्वामी विवेकानंद जी ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अपने गुरु के ही नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कब? 1897 में। 1902 में बेलूर मठ में उनका निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? पियरे ओलिवियर गॉरिंचस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देखते हैं। IMF एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। इस संस्था में 190 देश शामिल हैं। ठीक, नेक्स्ट, 11 जनवरी 2022 को DRDO ने मानव संचालित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो यह 2.5 किलोमीटर है। ठीक, स्वदेश में विकसित यह टैंक रोधी मिसाइल कम वजन वाली दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट, खबरों में रहा वुल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? तो यह गैलापागोस द्वीप समूह का ऊंचा शिखर है। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? तो यह एजाज पटेल हैं, इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है?
तो यह गुवाहाटी असम में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? यह कोच्चि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोच्चि है। केरल का कोच्चि कहाँ है? केरल में स्थित है। तो केरल का कोच्चि शहर दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव के लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है, जिसका नाम मुजिरिस है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जनवरी 2022 में किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह है हर्षाली मल्होत्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बजरंग ये कौन है? अच्छा, ये हर्षाली मल्होत्रा कौन है? इनका आप याद होगा, ये बजरंगी भाईजान आपने मूवी देखी होगी, इसमें एक छोटी सी बच्ची थी, उसी को यह अवार्ड मिला है। ठीक है, बजरंगी भाईजान फिल्म के मुख्य किरदार मुन्नी यानी फिल्म अभिनेत्री हर्षाली मल्होत्रा को 10 जनवरी 2022 को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया है। उस बच्ची को मिला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किस फिल्म के लिए? फिल्म भी नाम याद रखिएगा, बजरंगी भाईजान। जनवरी 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q1 में भारत कौन से पायदान पर रहा है? तो यह 83वें पायदान पर रहा है। नेक्स्ट, 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यह लक्षद्वीप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। चलिए 14 जनवरी देखते हैं। 12 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को पुलिस उप अधीक्षक मतलब DSP के रूप में नियुक्त किया है? तो असम सरकार ने नियुक्त किया है। ठीक है, अब इससे पहले भी DSP कोई नियुक्त हो गया, उसके बारे में जानते हैं। 12 जनवरी 2022 को असम की मुक्केबाज और टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार ने राज्य पुलिस में DSP के रूप में नियुक्त किया है। ठीक, इसके पूर्व भी असम की अंतर्राष्ट्रीय धावक हिमा दास को DSP बनाया गया है, जिसे अब ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका लाइन है। ये पूछा जाता है आपसे कि ढींग एक्सप्रेस के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वह हिमा दास हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी माह में भारतवर्ष में फसल कटाई का त्यौहार मनाया जाता है। इसके संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? तो गलत में ये देखिए, बिहू ओडिशा गलत है, क्योंकि लोहड़ी उत्तर भारत में मनाया जाता है, सही है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, परंतु बिहू जो है यह असम में मनाया जाता है। ठीक, लोहड़ी के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। लोहड़ी जो है उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। बिहू यह उत्सव असम में फसलों की कटाई के समय मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, हाँ एक ये क्वेश्चन रहा, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है? तो यह विश्व आर्थिक मंच WEF ने जारी की है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विश्व आर्थिक मंच क्या है? इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 जनवरी 2022 को भारत और किस देश के बीच होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया था? तो यह अमेरिका के, भारत और अमेरिका के बीच किया गया था। नेक्स्ट, 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो कहते हैं, का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो S सोमनाथ को नियुक्त किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एस सोमनाथ किसकी जगह आए हैं? के सिवान की जगह आए हैं। 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की स्थापना हुई थी। यह भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम LIC में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है? तो 20%। LIC के बारे में जानते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है, जिसकी स्थापना 1956 में भारतीय संसद में भारतीय जीवन बीमा अधिनियम पारित करके की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? तो वह किसकी अध्यक्षता में? इंदु मल्होत्रा है, लेडीज़ हैं। इंदु मल्होत्रा कौन है? इसके विषय में जान लेते हैं।
इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट की एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। वह पहली ऐसी महिला अधिवक्ता थीं जो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी थी। याद रखिएगा। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा चूक की जांच के लिए सुधीर कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में समिति गठित की थी। ठीक है, ये समिति का नाम है, इम्पोर्टेंट है आपका नाम। ठीक है, सुधीर कुमार सक्सेना। ठीक, समिति सुधीर कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में, ये अध्यक्ष हैं, अध्यक्षता इन्होंने की थी। सुधीर कुमार सक्सेना अध्यक्षता की थी इन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुकुआ ढुकुआ बांध इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन कैटेगरी में चुना गया है। यह स्थित है, कहाँ स्थित है? झांसी, उत्तर प्रदेश में। किस नदी पर स्थित है? तो यह बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट 11 जनवरी, एक क्वेश्चन और आ गया। हाँ, नेक्स्ट 11 जनवरी 2022 को अली खान इस्माइलोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो यह कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो यह आंध्र प्रदेश है। ठीक है, चलिए 15 जनवरी का देखते हैं। मिशन अमानत नामक एक नई पहल किसने शुरू की है? तो यह रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू की है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यह है क्या? पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के तहत रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने रेल यात्रियों के लिए अपना खोया हुआ सामान वापस पाना आसान बनाने हेतु मिशन अमानत नामक एक नई पहल की शुरुआत की। इस पहल के तहत रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ रेल यात्रियों के खोए हुए सामान का पता लगाएगा और वेबसाइट पर उसका फोटो सहित विवरण अपलोड करेगा, जिससे यात्री अपने सामान की पुनः प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? तो वह माया एंजेलो हैं। सिक्के के एक तरफ माया और दूसरी तरफ अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन हैं। सिक्के में माया को बाज के साथ दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 से 14 जनवरी 2022 को किस राज्य में कचाई लेमन फेस्टिवल आयोजित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मणिपुर में किया गया आयोजन। चलिए, मणिपुर के कचाई नींबू को ही भौगोलिक संकेत जीआई पंजीकरण टैग दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 से 20 जनवरी 2023 के मध्य पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किस राज्य में किया जाएगा? तो यह केरल में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जनवरी 2022 को प्रख्यात डांसर पंडित मुन्ना शुक्ला का निधन हो गया। वे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो यह कथक से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा किस कछुए को विश्व का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव घोषित किया गया है? तो वह है जोनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जनवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया? वह महेंद्रगिरी, तमिलनाडु से परीक्षण किया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है स्वयं से पहले सेवा, सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक, नेक्स्ट, जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो यह आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट, जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? यह तमिलनाडु से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तमिलनाडु में पोंगल उत्सव के दौरान बैलों पर काबू पाने वाले लोकप्रिय खेल जल्लीकट्टू, जो 14 जनवरी 2022 को मदुरै में कोविड दिशा निर्देशों के अंतर्गत शुरू हुआ था। यह फसल कटने के समय तमिलनाडु के तमिल त्यौहार पोंगल के दौरान जनवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। चलिए आइए देखते हैं 16 से 17 जनवरी तक के करंट अफेयर। प्रतिवर्ष जनवरी माह में माघी मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो यह मुक्तसर, पंजाब में आयोजित किया जाता है। 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया? तो यह जैसलमेर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
15 जनवरी 2022 को सेना दिवस के अवसर पर जैसलमेर राजस्थान के भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया। नेक्स्ट, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया? यह कुंभलंगी केरल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, 14 जनवरी 2022 को भारत के किस पड़ोसी देश ने पहली बार अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की है? पाकिस्तान ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट। 14 जनवरी 2022 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2022 को जारी किया है। नेक्स्ट, भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है? तो फिलीपींस ने किया है। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। दो नदियों के नाम पर, ठीक, ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदी। यह मिसाइल क्या है? दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पे कार्य करती है। नेक्स्ट, 14 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में पैसेज अभ्यास, जिसे पॉसक्स कहते हैं, किया है? तो वह रूस के साथ किया है भारतीय नौसेना ने। ठीक, कहाँ पे? अरब सागर में किया है पैसेज अभ्यास। देखिए, कुछ सैन्य अभ्यास इम्पॉर्टेंट हैं, उनको देख लेते हैं। गरुड़ शक्ति, ये भारत के साथ किए गए हैं सभी, जो मैं आपको बताऊंगा। गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया, एक्वेरिन भारत मालदीव, हैंड भारत चाइना, बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत सिंगापुर, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका, नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया, शक्ति भारत फ्रांस, सूर्य किरण भारत नेपाल, युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका और अभ्यास इंद्र भारत रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट किसने जारी की है? तो यह विश्व बैंक ने जारी की है। इसके तहत वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 8.3% रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि 2022-23 में 8.7% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 13 जनवरी 2022 को नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? तो यह नई दिल्ली से की है। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में नर्सिंग नीति को किस राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? तो हरियाणा ने मंजूरी प्रदान की। अब 18 जनवरी का देखते हैं। 16 जनवरी 2022 को किसने कोविड-19 वैक्सीन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जारी किया है, जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। भारत में राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट डेट है, आपका पूछा जा सकता है कोविड-19 टीकाकरण कब से शुरू किया गया। ठीक, स्मारक डाक टिकट के डिज़ाइन में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कोविड-19 वैक्सीन के साथ एक वरिष्ठ नागरिक को टीका लगाते हुए दिखाया गया है, जिसमें कोवैक्सीन शीशी की छवि भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो वह कथक से संबंधित थे। एक तो चीज़ आपका ये पूछा जाएगा किस नृत्य से संबंधित है? कथक से। और दूसरा क्वेश्चन है किस घराने से? तो लखनऊ घराने से ताल्लुक़ रखते थे। और तीसरा क्वेश्चन, इसका असली नाम क्या था? बृजमोहन मिश्र था, पंडित बृजमोहन मिश्र था, ये याद रखिएगा। इतनी चीज़ें इनके बारे में। अच्छा, यहाँ तक अगर आप आए हैं, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक, और प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दिया करिए। सब्सक्राइब लोग नहीं करते और लाइक भी नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया, जिससे आदमी मोटिवेट होता है, वो थोड़ा वीडियो बनाने का मन भी करता है और अच्छा लगता है उसको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंगा टोंगा हंगा हपाई ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, जिसमें जनवरी 2022 में विस्फोट हुआ है? तो वह प्रशांत महासागर में स्थित है। इस वर्ष तिरुवल्लुवर दिवस कब मनाया गया? तो यह 15 जनवरी को मनाया गया है।
नेक्स्ट, जनवरी 2022 में व्हाइट स्वान स्ट्रैटेजिक मिसाइल बॉम्बर का अनावरण किस देश ने किया है? तो यह रूस ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट, 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो यह लक्ष्य सेन ने जीता है। नेक्स्ट, 17 जनवरी 2022 को किस मंत्रालय ने ओपन डाटा वीक मुक्त सूचना सामग्री सप्ताह को आरंभ किया? तो यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने जारी किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देने वाली देश की पहली नगर निकाय कौन सी बनी है? तो वह मुंबई महानगर पालिका बनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मुंबई महानगर पालिका। नेक्स्ट, 15 जनवरी 2022 को भारत का पहला कोयले से मेथनॉल पायलट संयंत्र देश को समर्पित किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है, जिसे भेल कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो वह नाओमी ओसाका है, जो कि जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं, 7वें स्थान पर। और पहले भारतीय कौन है? सब मिलाकर देखा जाए तो 7वें स्थान पे हैं, और पहला भारतीय देखा जाएगा तो पीवी सिंधु हैं। ठीक है, ये बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु हैं। ठीक है। चलिए 19 जनवरी का क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 जनवरी 2022 को किस राज्य में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 शुरू हुई है? तो यह हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। नेक्स्ट, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह शाइलिन फोर्ड ने जीता है। नेक्स्ट, रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु रोजगार मिशन शुरू करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो यह छत्तीसगढ़ ने लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 जनवरी 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने राज्य की पहली इलेक्ट्रिक बस शुरू की है? तो यह दिल्ली ने शुरू की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? तो यह ट्विटर ने शुरू किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जागरूक वोटर अभियान ट्विटर ने शुरू किया है। ठीक। नेक्स्ट, 17 जनवरी 2022 को किसने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन का पदभार संभाला? तो वह नरेंद्र कुमार गोयनका ने संभाला है। नेक्स्ट, जनवरी 2022 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कितने डॉपलर मौसम रडार राष्ट्र को समर्पित किए हैं? तो 4 डॉपलर मौसम रडार राष्ट्र को समर्पित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित शांति देवी का 16 जनवरी 2022 को निधन हो गया है। उनका संबंध किस राज्य से था? तो ओडिशा राज्य से था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो यह वेस्ट इंडीज के हैं। नाइटहुड देखिए, जिसको नाइटहुड की उपाधि दे दी जाती है तो वह अपने नाम के आगे मिस्टर की जगह सर लगा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम या कॉलर वाली नाम से मशहूर 17 वर्ष की बाघिन का निधन हो गया? तो यह मध्य प्रदेश राज्य के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का है। पहले चीज़ तो मध्य प्रदेश याद रखिए। मध्य प्रदेश में कौन सा टाइगर रिजर्व? पेंच टाइगर रिजर्व एमपी में है। कौन नाम? सुपर मॉम कॉलरवाई। ठीक, ये याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 जनवरी का लास्ट, माना बाड़ी कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? तो यह तेलंगाना से संबंधित है। नेक्स्ट, वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो यह रॉबर्ट लेवांडोस्की को चुना गया है। स्पेन की एलेक्सिया पुतेलास ने फीफा की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। ठीक, देखिए पुरुष की बात होगी तो रॉबर्ट लेवांडोस्की होंगे, और महिला की बात होगी तो यह एलेक्सिया पुतेलास होंगी। ठीक, पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल दागने के लिए विशेष पुरस्कार
मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 जनवरी 2022 को किस बल ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है? तो यह एनडीआरएफ ने मनाया है। एनडीआरएफ क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल होता है। इसका ध्येय वाक्य क्या है? आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, जिसका अर्थ होता है सभी परिस्थितियों में निरंतर आपदा प्रतिक्रिया सेवा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 31 मार्च 2022 से कितने वर्ष बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो 3 वर्ष बढ़ाने की मंजूरी दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 में राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 का आयोजन किया गया है। इसे किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो 2015 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बनी है? तो वह रिलायंस जियो बनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। रिलायंस जियो और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए यूपीआई ऑटो पे की शुरुआत की है। देखिए ये कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है चीज़ें। इससे होगा क्या आपका, थोड़ा सा बता दूं मैं। इससे होगा क्या कि जैसे आपका कोई रिचार्ज ख़त्म हो गया तो ये कनेक्ट होगा आपके कार्ड से, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कनेक्ट होगा ये चीज़ें, और वो ऑटोमेटिक उसका रिचार्ज कर देगा। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए 28 दिन का भी तो चल ही रहा है रिचार्ज का। अगर मान लीजिए हम 28 दिन हो गया, हम रिचार्ज नहीं करना चाहते, इनकमिंग तो आती ही है, 2 दिन 3 दिन पेंडिंग करके हम करवाना चाहते हैं, तो ये हमें फ़ायदा मिल जाता है कि हम 2 दिन 3 दिन पेंडिंग करके करवा सकते हैं कि भाई चलिए हम बाद में करवा लेंगे। मगर यहाँ पे क्या ऐसा नहीं होगा। जिस दिन ख़त्म होगा उसी टाइम अपने आप ऑटोमेटिक आपका पैसा कट जाएगा और वो रिचार्ज हो जाएगा। तो ना चाहते हुए भी आपका वो चीज़ें रिचार्ज हो जाएंगी। जो आप फ़ायदा उठा सकते थे 2 दिन 3 दिन, तो वो आप फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। ये थोड़ा सा नुकसान ही बात है इसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सुगंधित पौधों की खेती पर जागरूकता के उद्देश्य से एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो वह है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2022 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के दावोस एजेंडा में अपना विशेष संबोधन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड दिया। WEF का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए आइए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक स्विस गैर लाभकारी संस्थान है जिसकी स्थापना 1971 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2022 में इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। इसकी नई राजधानी को क्या नाम दिया गया है? तो यह है नुसंतारा। लास्ट क्वेश्चन। 19 जनवरी 2022 को INS रणवीर में एक विस्फोट में नौसेना के 3 कर्मी शहीद हो गए। INS रणवीर क्या है? यह एक विध्वंसक है। INS रणवीर। तो बस ये थे आज के करंट अफेयर्स। आपका ये दूसरा पार्ट था मेरा। फर्स्ट पार्ट जिसके किन्हीं लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आज की वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो उसमें आपको फर्स्ट पार्ट मिलेगा, तो प्लीज़ उसको फर्स्ट पार्ट को देखिए। फर्स्ट पार्ट हमारा 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक का है। आज पार्ट सेकंड था जो कि 11 जनवरी से 20 जनवरी तक था। नेक्स्ट हम आपको जल्दी ही वीडियो देंगे जो पार्ट थर्ड होगा और वह 21 जनवरी से 31 जनवरी तक रहेगा। ठीक, तो प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को मेरे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें, जिससे फ़ायदा यह होगा कि मैं भविष्य में कोई भी वीडियो डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।